आपने अपने जीवन में या किसी ने भी अपने जीवन में कोई चीज़ प्रारंभ की, अगर वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती थी तो प्रारंभ ही ना होती। अगर उसका कॉस्मिक जोन में, ब्रह्मांड में, अस्तित्व में कोई स्थान ही नहीं था तो कार्य शुरू ना होता। अगर वो शुरू हुआ है तो निष्पादित हो सकता है। बस ये हमारा कंसेप्ट है। कोई काम या तो वो चलता नहीं, मतलब आप घर से चले, आप मुंबई से चले दिल्ली के लिए, कुछ भी आपने किया, अगर उसका आपने उसके प्रोसीजर में ABCD 4 स्टेप चले हैं तो आप जेड तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें ABCD चल चुके हैं आप, और वो कितनी भी ऑथोरिटीज, कोई भी आदमी किसी भी चीज को मना करता है तो वो सारी मनाही हाँ में बदल सकती हैं, और वो सारे असंभव संभव में परिवर्तित हो सकते हैं। क्योंकि बीज तो धरती में डला हुआ है ना, उसको अंकुरण के लिए जो पॉसिबिलिटीज चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। बस वो पॉसिबिलिटीज हम दे दे तो अंकुरित हो जाएगा, यानी हमें परिणाम प्राप्त हो जाएगा। तो कोई काम अगर कहीं शुरू हुआ और वो रुक गया तो वो पूर्णता को प्राप्त हो सकता है। बस उसकी कुछ विधियां और चीजें हैं, वो अगर हम कर लें तो वो फिर चीजें ठीक हो जाती। तो मुझे ऐसा एक मतलब इंट्यूशन आई कहें, या मुझे ऐसा बोध हुआ कि ये कुछ छोटी छोटी बाधाएं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्रियाएं आपसे गलत हो गई, कुछ और चीज़ें हो गई, तो वो अगर ठीक हो जाएं, संतुलित हो जाएं, तो ये सारी चीज़ें संभव है, ये सब हो सकता है। रिजल्ट अभी मिला कहाँ है? तो आपने एग्जाम देके कॉपी छोड़ी हुई है। आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं इसमें फेल हो गया हूँ या मेरे खराब हो गया है। इसके लिए पॉजिटिव कमांड ब्रह्मांड में स्थापित करिए। एक और विद्या आपको बताता हूँ, मैं क्रिया बताता हूँ। जब भी पूजा पाठ में बैठें, आप पर्टिकुलर उन व्यक्तियों के बारे में या उस विषय के बारे में एक ऊर्जा को स्थापित करें ब्रह्मांड में, कि जैसे कोई व्यक्ति है, रतनलाल एंड सन्स से आपका डीलिंग चल रहा है, तो रतनलाल एंड सन्स को आप फ्रीज करें ब्रह्मांड जोन में, वायलेट जोन में, कि आप मेरे लिए कभी भी कुछ अहित नहीं कर सकते, और मैं इसको परमात्मिक ऊर्जा को समर्पित करता हूँ। आप मोहनलाल जी या फलाने करमचंद जी जो भी हैं, जिससे भी आपकी यह कोई कंपनी है ना, तो उस कंपनी से संबंधित जो मेरे डील है, इसमें मेरे कभी हानि नहीं हो सकती है। तो मुश्किल ये होता है कि हम रोजाना दिन में 20 बार ये इन्वोक करते हैं, मेरा तो पैसा डूब गया, मेरा तो पैसा डूब गया, मेरा तो पैसा डूब गया। तो परमात्मा कहता था थास्तु। बड़ी गहरी कीमिया है। और दूसरा, जो हमारे लिए शत्रुता भाव में रखा है, उस शत्रु भाव जो हमसे बैर रखता है, या जिससे हमारी शत्रुता है या किसी तरह का विरोधाभास है, उसके लिए अगर हम ये प्रेयर कर सकें कि उसका जीवन ठीक हो, तो आपका जीवन उससे पहले ठीक होने लगेगा। क्योंकि कोई विचार है जो उसे शत्रुता के रूप में आपसे निर्मित किए हुए है, कोई उसके मन में एक थॉट है जिस वजह से आपसे बैर रखता है। वो बैर सचेष्ट भी हो सकता है, निश्चेष्ट भी हो सकता है। सचेष्ट माने कोई ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव हो सकता है, कुछ आपके विषय संबद्ध हो सकता है, पैसे का लेन देन, किसी चीज़ का आदान प्रदान, किसी बात का कोई संबंध, किसी चिट्ठी पत्री का कोई लिखत पढ़त, किसी कुछ ऐसी, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हुआ। और एक ऐसा होता है कि बिना वजह के बैर है। दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं। एक आदमी सारे दिन बैठा हुआ आपके बारे में बुरा ही विचार निकाल रहा है, वो भी अच्छा नहीं है, बिना वजह के निकाल रहा है। ऐसे भी बहुत हम ईर्ष्या वाले लोगों को पैदा कर लेते हैं अपने जीवन में, छोटी छोटी बातों से, कुछ सेंटेंसेस से, कुछ अपनी बॉडी लैंग्वेज से, कुछ अपने कार्य व्यवहार से, कुछ अपने वार्तालाप से, कुछ किसी उसके बारे में कहीं तीसरे आदमी को कुछ कहने से, तो वो समाप्त होने लगता है। वो समाप्त होता है तो आपके सौभाग्य पर जो थोड़ी धूल मिट्टी उड़ रही थी वो छटने लगती है। और अगर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है तो उसके मन में ये विचार आने लगेगा कि यार, ये चिट्ठी जो मैंने लिखी थी अनिल जी को, ये चिट्ठी तो मैंने गलत लिखी, इसका तो मतलब ही नहीं था, मैं क्यों ना इसको विड्रॉ कर लूँ, यही तो आप चाह रहे थे। या मेरी चीज़ में जो मैंने इसमें स्टे लिया हुआ, क्यों ना हम बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। या उस आदमी की गलती क्या थी, उस आदमी ने मेरे से 10 साल पहले एक 50 लाख का फ्लैट खरीदा था, तो मैं उसके कुछ भी ना दूँ तो कम से कम 50 ही दे दूँ या 60 ही दे दूँ। उस दिन तो आप जो भी जिसे आप डूबा हुआ मान रहे थे, वो उभरने लगा ऊपर की तरफ। सब विचार का खेल है। या ये विचार किसी के दिमाग में भी नहीं आ रहा, ये जहाँ केस चल रहा है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, किसी कोर्ट में कुछ ऐसा नोटिफिकेशन जारी हो, किसी गवर्नमेंट में बैठे हुए मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, किसी का, कि सब 10 साल से पुरानी जितने भी प्रॉपर्टी से संबंधित केस हैं उनका निस्तारण करिए महीने भर में आप। अब जज बैठा, जज के दिमाग में कुछ ऐसी बात आ जाए, है तो सब मनुष्य ही ना, कोई रोबोट तो है नहीं, उसके मन में कुछ ऐसी बात आए कि यार एक घर मैंने बनाया था, उस घर में मुझे इतना कष्ट हुआ, मुझे ये हुआ, मुझे वो हुआ, मुझे फलाना हुआ, इनके भी घर का मसला, वो मतलब कुछ ऐसा घटना घटे कि आपके फेवर में डिसीजन दे दे, काम हो गया। सारा खेल ब्रह्मांड में विचार का है।
और विचार की उत्पत्ति का है और परमात्मा की ऊर्जा का है। अब वो बुद्धि में जाके बैठ जाएगी देवी आदमी के, तो वो समझ ही नहीं आएगा उसको। बहुत बार ऐसा होता है कि वो डिसीजन दे चुका होता है, वो आदमी फिर बाद में कहता है कि ये डिसीजन मैंने किया था, ये मैंने कैसे किया, चलो हो गया तो कोई बात नहीं। जैसे मैंने भी सुप्रीम कोर्ट वाली बात आपको बताई, वो समझ ही नहीं आया, उसको आएगा भी नहीं। अभी वो जो रिटायर हो जाएगा तब उसके बाद उसको समझ आएगा, और कोई मतलब उसका कोई औचित्य नहीं है। अपना तो काम, उसका तो काम बंदे का होगा, और कोई इलीगल भी नहीं है, ठीक ही काम है। जबरदस्ती की एक चीज़ में कोई चीज़ फंसी पड़ी है, तो वो जो फांस गड़ी है, कांटे से ही कांटा निकलता है, और फिर दोनों कांटों को फेंकना पड़ता है। अब ये नहीं कि पहले अगर एक कांटे से पहला गड़ा हुआ कांटा निकला तो हमें लगे कि ये कांटा तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, इसने तो पहला कांटा निकाल दिया, उसको वापस घाव में नहीं रख लेंगे हम, या अपने पास नहीं रख लेंगे, दोनों को ही फेंकना पड़ता है। तो दोनों ही ऊर्जाएं ब्रह्मांड में फिर वो स्वतः ही निस्तारित हो जाती हैं। तो कोई चीज़ अगर चली, तो मैं नहीं मानता कि जिस स्त्री ने कंसीव किया वो विधि विधान का पालन करे तो बच्चे को जन्म जरूर देगी, और उसके कर्माज और बाकी चीज़ें जो जहाँ हमारी विद्याएं और हमारी चीज़ें जहाँ से प्रारंभ होती हैं, तो उसमें कोई इतना होने की जरूरत नहीं है। तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, आपका काम कोई बहुत बड़ा भी नहीं है। नहीं, ये तो मैंने बताया कि वो तो उनके 700 करोड़ रुपए का काम था, और वो सब जगह से उम्मीदें छोड़े बैठे थे, और बिल्कुल ऐसी पोजीशन में थे कि अजीबोगरीब बातें होती थी। तो उस स्थिति में वो अभी तक भी चकित हैं, उन्हें विश्वास ही नहीं आ रहा है कि ये, मैंने कहा ये हो गया है, इसको मान लो तुम। अब वो उनके यहाँ पैसे भी आ गए, अब तो खाते में सब हो गया, तो ये सब संभव है। एक बात। दूसरी बात, कोई पूजा पाठ, कोई कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। अगर विधि विधान से नहीं भी हुआ है तो कोई खास ऐसा नुकसान भी नहीं होता है, फायदा नहीं होता। बस हमें थोड़ी बहुत, कभी कभी कुछ थोड़े नुकसान हो जाते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं। बस वो टारगेट नहीं अचीव होता है जिसके लिए आप चले थे, उसको ठीक से किया जाए तो वो हो सकता है। वो स्वाभाविक चीज़ें हैं, उस पर ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। और ऐसे कौवों के कोसने से ढोर नहीं बढ़ते हैं। बहुत सारे विचारों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। किसी का दिल ना दुखे, कोई चीज़ें ना, आपकी वास्तविकता तो परमात्मा जानता ही है। आप अब ठीक है, अभी कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि अभी आपने किसी विवाह में आपने सोचा कि किसी गरीब लड़की का विवाह है, आपने पूरा इकट्ठा 2-4-5 साल में जो किया, आपने 2 लाख 5 लाख रुपए उस लड़की की शादी में लगा दिया। अब 10 लोग और सोचते हैं कि सभी को 5-5 लाख दे देंगे। ये सोच गलत हो जाती है। वो उसने बेचारे ने जितना उसके सामर्थ्य थी वो खर्च किया, वो कर दिया, लेकिन उसको हम हमेशा एक पैटर्न मान लेते हैं। आप एक बार किसी के घर गए, उस बार आप उसके लिए 20,000 रुपये का कोई गिफ्ट ले गए, 10,000 की कोई चीज़ ले गए, 50,000 की कोई चीज़ ले गए। अब सामान्य जन एक भूल ये करता है, वो सोचता है कि हर बार ही 50,000 रुपये देगा, ये वो गलत है। उसका भाव था, पता नहीं बेचारा कितने दिन से सोच रहा था कि अपने मित्र से मिलूंगा, अपने फलाने रिश्तेदार से मिलूंगा तो उसको मैं 10,000 रुपये का गिफ्ट दूंगा या 50,000 रुपये की कोई चीज़ दूंगा। अब हर बार वो मित्र सोचने लगे सामने वाला, ये ग्रीड है, तो ये गलत है। इसमें आपका दोष नहीं है, उसका दोष है। और ये हमें थोड़ा सा अपने संबंधों के स्तर में कुछ चीज़ों का ऐसा समझना चाहिए। और आपका भाव है, आपके मन में एक भाव बहुत अच्छा आया, बहुत पवित्र भाव आया, वो जरूरी नहीं है उसी तरह के भाव सबके मन में भी आए। तो डू द बेस्ट एंड लिव द रेस्ट। अच्छा करो और भूल जाओ उसको। उसमें आपके पास जब सामर्थ्य थी आपने किया, जब आपको लगा कि अभी हाथ तंग है या स्थिति नहीं है तो आपने नहीं किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई बददुआ लगेगी भी नहीं आपको। नहीं, बस कुछ चीज़ों का ये होता है कि कुछ चीज़ों में हमें जो एक शाप विमुक्ति है, नज़र दौड़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ब्रह्मांड में सृजित हो जाती हैं। वो हमारी क्रियाओं से, जैसे मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ, कम से कम वर्ष में अगर 4-6 हो सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम तो एक अनुष्ठान तो करना ही चाहिए या बैठ जाना चाहिए उस अनुष्ठान में। आप स्वयं नहीं कर सकते तो किसी अच्छे स्थान पर चले जाएं। हमारे यहाँ होता है उसमें आ जाए, कोई उसका शुल्क नहीं, कुछ भी नहीं, फ्री फॉर ऑल है, बल्कि उसमें भोजन और बाकी चीज़ें भी होती हैं, तो कोई ऐसी समस्या नहीं। तो ये ज़रूर करें, इससे वो चीज़ें बैलेंस होती रहेंगी। तो कभी ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी में टायर, अपनी गाड़ी तो आपके पास में फॉर्च्यूनर है या जो भी मर्सिडीज़ है, और उसमें आपके टायर में कील लग गई और कील आपने निकाली नहीं, तो बार जब भी रन करेंगे, जब भी चलेंगे, वो हवा निकलती रहेगी टायर की और आप परेशान रहेंगे, हो क्या रहा है, तो वो निकालना पड़ेगा। तो ये कील जो दृष्टि दोष के रूप में है, जो नज़र के रूप में है, जो बहुत सारे फीलिंग्स के रूप में है, वो कभी कभी ऐसा काम करती है। पर इससे कोई ऐसे कुछ दोष नहीं लगता है क्योंकि आपकी परिस्थितियों को तो परमात्मा देख ही रहा है। और आप आज भी दिल तो आपका वही है, आदमी तो आप वही हैं। आज आपके पास में 5 करोड़ रुपए आ जाए, अगले दिन पहुंच जाएंगे 5-5 लाख के सेट लेकर के, 10 के ले जाएंगे, बल्कि आपके पास में 50 करोड़ रुपए आ जाए आज, अब 50 करोड़ में से 5 करोड़ की तो चैरिटी ही कर देंगे। तो आप वही के वही हैं। तो ये तो हृदय तो आपका जिसने बनाया वो जानता ही है, जिसने सॉफ्टवेयर डाला है वो तो आपसे भली भांति वाकिफ है। तो ईश्वर को तो पता ही है
कि अब वो नहीं आपसे भी कराना चाह रहे तो इसलिए आपको दे भी नहीं रहे हैं, दिया भी है तो कराया भी है। और जो पात्र थे जिनकी उनकी किस्मत भी तो थी ना, जिसको 5 लाख का सेट पहनकर बैठना है उसकी भी तो तकदीर है कि नहीं है, और किसी की किस्मत ही नहीं है तो उसे कैसे दे पाइएगा आप। मैंने बहुत बार देखा, बहुत लोगों को हम कोशिश करते हैं कि इनकी हम किसी तरह से हेल्प करें, और फिर मुझे समझ आता है कि इनकी भाग्य में ये नहीं है। वो कुछ भी घटना ऐसी घटेगी कि वो उससे पृथक हो जाते हैं, और हम फिर बैठ के उस विचार को फिर से कहते हैं कि नहीं देखो, ये इनका अभी प्रारब्ध कटा नहीं है, इनका अभी कर्म योग कटा नहीं है, ये थोड़ा सा अभी और विपन्नता में और परेशानी में और संकटों में और संघर्षों में और संशय में अपने जीवन को भी बिताएंगे, इनकी भी लिखी हुई है, इसलिए ये सब बार बार चीज़ें प्रयासों के बाद भी निर्मूल हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं। ऐसा होता है। तो मैं ज़्यादा इसमें जुड़ना, ज़्यादा इसमें शामिल भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा निर्लिप्त भाव से रहना चाहिए। जो हो रहा है वो भी ठीक है, जो हम नहीं भी कर पा रहे हैं वो भी ठीक है, ऐसा नहीं है। कभी वैसे एक कहावत है बड़ी पुरानी कि भरते को भरे, खाली को धोरे धरे, एक हमारे वेस्टर्न यूपी में कहावत चलती है। यानी कि जो भरा हुआ पात्र है वो और अधिक भरता है, और जो खाली है वो एक तरफ रखा जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है। इसमें आप ये भी माने, मैंने भी देखा इसको कई बार, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें लगता है कि ये ज़्यादा पीड़ित हैं, ज़्यादा परेशान हैं, ज़्यादा पात्र हैं किसी मदद के, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है कि जो कनिंगनेस है, कोई श्रूडपन है, कोई और चीज़ है जो उनकी किसी न किसी प्रवृत्ति में, किसी न किसी सोच में, किसी न किसी बात में कहीं समाहित है, जो सामान्य रूप से प्रकट नहीं होती, प्रथम दृष्टिगोचर नहीं होती, दिखाई नहीं देती, लेकिन कहीं ना कहीं प्रचंड अवस्था में वो चीज़ रखी हुई है, वो चीज़ चल रही है उनके जीवन में, वो उन्होंने अपने जीवन में उस चीज़ को शामिल किया हुआ है। एक बात। और दूसरी बात ये कि कभी कभी जिनको परमात्मा ने भी, देखिए अगर किसी को, जैसे आपने उदाहरण दिया, वैसे तो ईश्वर सब पर दया करें, सबके लिए अच्छे हो सकें, हम भी, हमारी प्रार्थना तो वेदों की प्रार्थना ये, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी के जीवन में दुख ना हो, सभी निरोगी हों, सभी अच्छे हों, सुखी हों, शांत हों। लेकिन अगर कोई आदमी अपंग है, विपन्न है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, किसी रूप से बहुत पीड़ा परेशानी में है, तो एक प्राथमिक संकेत ये भी है कि उससे देवता और ईश्वर कुछ रुष्ट हैं। ईश्वर, तभी तो वो उस अवस्था में, प्रथम दृष्टया उससे ईश्वरीय शक्तियां थोड़ी सी रुष्ट हैं। और वो स्वतः ही जब तक अपने जीवन में कुछ सुधार नहीं लाएगा, तब तक बाहर से बहुत सुधार उस पर आप प्रलेपित नहीं कर सकते हैं। यानी कि उसे अगर दुखी बनाया तो ईश्वर ने बनाया, और अगर आप उसकी मदद भी करना चाहें तो आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे हम, कई लोग हमारे जीवन में ऐसे मिले जो, जैसा आपने कहा, बिल्कुल हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं घटी कि जिनको हम चाहते थे कि हमें लगा कि ये अधिक दया के पात्र हैं, लेकिन उनकी मदद नहीं हो पाई। वो उनके दिमाग में ही विचार उल्टा आ गया, वो मदद को ही नहीं ठीक से ग्रहण कर पाए, और जिनको ज़्यादा, जो ठीक थे वो ठीक ही रहे। यानी ऐसा मान के चलें कि जिनको परमात्मा ने भी अपने बहुत सामने वाली पंक्ति में बैठा कर रखा है, उन्हीं के साथ आप बहुत सारी चीज़ों को क्रियान्वित भी कर सकते हैं। जिसको उसने ही सबसे लास्ट लाइन में रख के छोड़ा है, उसको आप कैसे प्रथम पंक्ति में लाकर बैठा देंगे? ये ईश्वर से बड़ा तो कोई भी नहीं है। ये भी एक बात होती है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं